अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल 2022 है और सुबह का वक्त है। अभी तक की जो क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं जी, उनकी ये ओपन सी के ऊपर एनएफटी का पेज है जहाँ पे वो बनीज वगैरह के एनएफटी बना के बेच रहे हैं। ये उनकी मैं फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ, बल्कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। अगर मेरे कम्युनिटी मेंबर में से कोई भी एनएफटी क्रिएटर है और वो चाहता है कि मेरी सपोर्ट से अगर उसको कोई हेल्प हो सकती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम ज्यादा नहीं, लेकिन मैं रोज एक ना एक एनएफटी क्रिएटर को प्रमोट कर दिया करूं। लेकिन इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना कि मुकद्दस भाई कह रहे हैं कि आपने एनएफटी इनके बाय करना है। आपने खुद अगर बाय करना है, आपको कोई एनएफटी अच्छा लगता है तो आपने बाय करना है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कास्ट की प्रमोशन है। मैं तो ये समझता हूँ अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, किसी को कोई फायदा हो जाए तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मार्केट की तरफ आते हैं। बाइनांस ने अपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के ऊपर 500 और ट्रेडिंग पेयर लॉन्च किए हैं। और ये मैं आपके साथ क्यों न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, मैं खुद ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये देखें, मेरी ये बाइनांस के ऊपर 5 ट्रेडें लगी हुई हैं, जिसमें 3 में मैं प्रॉफिट में हूँ और 2 में मैं आपको लॉस में नजर आ रहा हूँ। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग देखें, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पे आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलिम ग्रिड बॉट। यहाँ पे यूबी के प्लेटफॉर्म पे भी कैसे आप कर सकते हैं, ओके एक्स पे अगर आपका अकाउंट है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, बाइनांस के ऊपर अगर आप करना चाहें तो उसके ऊपर। ये तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करना चाहें तो मेरी ट्यूटोरियल्स आप मौजूद हैं, आप वहां पे लर्न कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, ये खसूसन उन लोगों के लिए है जो मार्केट की प्राइस वोलाटिलिटी में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्रिप्टो मार्केट में एंट्री और एग्जिट का पता नहीं है। तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो एक खास प्राइस रेंज में अपनी ग्रिड बॉट ट्रेड लगा दें। जो कंप्यूटर है वो खुद एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, जैसे प्राइस नीचे जाएगी तो बाय कर देगा, ऊपर जाएगी तो सेल कर देगा। इसी तरह अगर आपने शॉर्ट की ली है तो नीचे जैसे सेल नीचे जाएगी तो सेल हो जाएगा, ऊपर आएगी तो बाय हो जाएगा। तो ये सारी ऑटो जनरेटेड ट्रेडिंग होती है। ये अगर आपने करनी है तो आप लाजमी करें, इसको अच्छी तरह स्टडी करके। ये मेरी तीनों वीडियोस को आप वॉच करें वन बाय वन, तो इसको आप करें, ठीक है। अच्छा, मार्केट की तरफ मैं नजर डालूं तो शिबा की प्राइस आपको पंप करती नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि शिबा की रोबनहुड एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, 20 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं उसके। तो उस पे उन्होंने शिबा को लिस्ट किया। बड़ी देर से शिबा की कम्युनिटी की डिमांड थी कि शिबा कोइन को आप लिस्ट करें ताकि आपके यूजर्स भी बाइंग और सेलिंग करें। तो उस वजह से इसकी प्राइस को पंप आया। ये कल जब मैंने रात को वीडियो बनाई थी उससे पहले की लेटेस्ट अपडेट थी, जिसको मैं मिस कर गया। मैंने कहा चलें सुबह मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मार्केट थोड़ी सी मोमेंटम पकड़ तो रही है, लेकिन देखते हैं अभी मार्केट कैसे टर्न लेती है। लेकिन इथेरियम की प्राइस की तरफ देखें तो इथेरियम अभी भी इस 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और इथेरियम से मुतल्लिक बड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हैं। कल रात के बुलेटिन में मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कस किया था। और बीटीसी अभी भी वो 40,000 की प्राइस में जो है वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बीटीसी से मुतल्लिक कुछ फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट का क्रिप्टो मार्केट के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करती है तो साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करती है। स्टॉक मार्केट अगर पंप करती है तो साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी पंप करती है। ये जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है, ओबियसली ये वो इन्वेस्टर हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। वो सारे के सारे पैसे क्रिप्टो में नहीं फेंकते, वो सारे के सारे पैसे स्टॉक में नहीं फेंकते, बल्कि वो इन दोनों मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी मार्केट में ये अफवाह है या ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि अब दुनिया जो है एक और नए रिसेशन की, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रही है। इकोनॉमिक रिसेशन ऐसा होता है जिसमें बैंक्स डिफॉल्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो जो लोन लेके अपना सिस्टम चला रहे होते हैं वो पे नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त एक उसको एक ग्लोबल रिसेशन बोलते हैं। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। और जब ये रिसेप्शन आता है तो उसमें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, हिस्टोरिकली देखा जाए तो 2020 में भी एक हल्का सा रिसेशन आया जिसमें स्टॉक मार्केट जो है 0.1% ड्रॉप हुई। उसके बाद 2008 का रिसेशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा, -37% स्टॉक मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई। अच्छा, इसमें ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर तो जैसे कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद दुनिया एक और ग्लोबल रिसेशन देखे, अगर ऐसा हो तो शायद आपको क्रिप्टो मार्केट एक बिग क्रैश करती हुई नजर आए। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इस रिसेशन के दौरान, इस पैनिक के दौरान जो खरीदारी करते हैं विद इन 1 ईयर उनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। 2022 के अंदर जिस बंदे ने रिसेप्शन में क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी, स्टॉक मार्केट का ये जो विद इन 12 मंथ यानी 1 साल के अंदर
44% उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है जिसने पैनिक के टाइम में इन्वेस्टमेंट की थी। तो अगर रिसेशन आता है तो आपने पैनिक नहीं होना, उसको शॉपिंग टाइम समझ के अच्छे अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है, जो ग्रे स्केल है, मैंने आपको बताया था वो जो SEC है अमेरिका की, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो स्पॉट ETF की परमिशन दे। उससे मुतल्लिक बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और मार्केट में ये अफवाह है कि शायद जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका है वो ग्रे स्केल का स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव कर दे। अगर ऐसा होता है तो आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़ा सरमाया नज़र आएगा आता हुआ। ये टेरा लूना का एड्रेस है। कल मैं देख रहा था कि कल इन्होंने फिर 2500 BTC और बाय किया है। इस वक्त जो टेरा लूना का रिजर्व है उसमें 1.7 बिलियन वर्थ का तकरीबन 42,406 BTC इनके रिजर्व में है। ये मत भूलिएगा, इन्होंने 3 अरब डॉलर की बाइंग करनी है। अभी भी 1.3 बिलियन डॉलर की इन्होंने बाइंग करनी है। टोटल जो बाइंग करनी है, कोई कह रहा है 10 बिलियन डॉलर की करनी है, कोई कह रहा है 11 बिलियन डॉलर की करनी है, और ये भी BTC का एक स्ट्रॉन्ग बायर है। ठीक है। अच्छा, एक मैं न्यूयॉर्क की पोस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि ये जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं, मैक्सिमलिस्ट किसको आप कह सकते हैं? आसान लफ्जों में हर वो बंदा जो बिटकॉइन के अलावा जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज है उनको शिट कॉइन समझता है। इवन इथीरियम है, इवन मार्केट के जो दीगर पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है उन सबको शिट कॉइन समझता है, और सिर्फ बाइनांस को ही एक क्रिप्टो करेंसी समझता है। उसको आप बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट बोलते हैं। न्यूयॉर्क की रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, उसमें 500 लोगों के सैंपल का उन्होंने जब रिसर्च किया तो मालूम क्या हुआ कि ये सारे लोग साइकोपाथ हैं। साइकोपाथ किसको आप कह सकते हैं? जो थोड़े सेल्फिश होते हैं, सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, और सम सिचुएशन में वो दूसरों की पेन, दूसरों को तकलीफ दे के या दूसरों की का इस्तेसाल करके उससे फायदा लेते हैं, उससे प्लेयर हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को आप साइकोपाथ कह सकते हैं। तो न्यूयॉर्क की ये न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे नहीं पता आप में से कोई बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है या नहीं। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जाहिर बात है 500 बंदों के सैंपल का उन्होंने एक्सपीरियंस किया। उसकी एक वजह भी है, देखें, बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट की ये अप्रोच के बिटकॉइन के अलावा और जितनी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी फजूल हैं, वो शिट कॉइन है, उनका कोई यूज केस नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये अप्रोच है, ये वो बिहेवियर है जिस वजह से जो इस सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं जी। ये 2-4 न्यूज़ के बाद मैं आज का बुलेटिन को एंड करूंगा, फिर शाम को इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अब पुराने पाकिस्तान के असरात आपके सामने आना शुरू हो गए हैं। पहली न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कल की ये न्यूज़ है। अमेरिका और इंडिया ने एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दी है मीडिया के साथ, और पाकिस्तान को कहा है कि वो टेररिस्ट के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ इरिवर्सिबल एक्शन ले। यानी दूसरे लफ्जों में दोनों डू मोर का तकाजा करना शुरू हो गए हैं। तो आप सब दोस्त जो खान को हटाने में बहुत खुश थे, उन सब को पुराना पाकिस्तान मुबारक हो। अच्छा, उसके अलावा जी पुराने पाकिस्तान की दूसरी न्यूज़, ये भी कल की न्यूज़ है, बोल ने ये शेयर किया है। हमारे नए वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने UK की हमारी जो एम्बेसी है उनको ऑर्डर पास किए हैं कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए जाएं। आमतौर पे जो ग्रीन पासपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रिविलेज मिलते हैं, जिस किसी भी कंट्री पे आप ग्रीन पासपोर्ट लेके जाते हैं, जबकि आपके पास अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो तो उस पे आपको उस मुल्क में सर्टन कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ सर्टन प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ कोई मखसूस फ़वाइद मिलते हैं। तो वो जो है फ़वाइद शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को देना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है बनता भी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं और इसहाक डार साहब पिछले कई सालों से बीमार हैं, और इन बीमारी की हालत में शहबाज शरीफ साहब का तो उनको सपोर्ट करना बनता था। अच्छा जी, जैसे ही शहबाज शरीफ ने असम्बली में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं 10% तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर रहा हूँ सरकारी मुलाजमिन की, फिर 25 कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 करने का ऐलान किया, फिर और कुछ बहुत से ऐलानात किए, तो मैंने एक ट्वीट की कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो सियासतदान आपके साथ खेल खेलते हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं है, हर हुक्मरान उसमें खान भी शामिल है।
तो जब ये आप लोगों को सियासी मफादात या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप लोगों को उल्लू बनाते हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं आती। मैंने उस वक्त ट्वीट की थी कि ये आप लोगों को बज़ाहिर फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये मज़ीद आपके ऊपर बोझ डालेंगे। वो कैसे? क्योंकि ये जो आपको सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो आपको सारे फ़ायदे देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्होंने पीछे कोई वेल्थ क्रिएट की है? वेल्थ नहीं क्रिएट की, बल्कि ये मज़ीद पैसा छापेंगे या कर्जे लेंगे। अब ये कल की रिपोर्ट है, सॉरी परसों की रिपोर्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3000 अरब डॉलर ओपन मार्केट में फेंके हैं। क्यों फेंके हैं? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आईएमएफ के साथ ये इत्तेफाक किया था जब खान की हुकूमत थी कि वो सेंट्रल बैंक से मजीद कर्जा नहीं लेगी। तो चूंकि नई हुकूमत ने इतने ऐलानात किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, तो पैसा तो पास है नहीं, तो उस पैसे को कर्जे लेने के लिए स्टेट बैंक से तो कर्जा ले नहीं सकते आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहदा है। तो स्टेट बैंक ने क्या किया? मार्केट में फेंका, यानी कमर्शियल बैंक्स को दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान कमर्शियल बैंक से महंगे दामों लोन लेगी, आप लोगों को सस्ती बिजली देगी, सस्ता पेट्रोल दे, आपकी तनख्वाह सरकारी मुलाजमीन को 10% जो है वो तनख्वाह देगी। और ये वो सरकारी मुलाजमीन है जो 10% तनख्वाह जिनकी बढ़ी है, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सरकारी इदारा है जो कि ये डिजर्व करता है कि उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाए? उनकी कारकर्दगी क्या है? बगैर सिफारिश, बगैर रिश्वत के हमारे मुल्क में एक सरकारी काम होते नहीं है। और ये किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? वहाँ पे बैठ के जब ये रिश्वत स्तानी के ज़रिए अपना सारा सिस्टम चला रहे होते हैं, एक बंदा जिसकी तनख्वाह 25,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह है, उसके बच्चे बाहर जाके बाहर के ममालिक की सिटीजनशिप, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीजनशिप वो कैसे लेते हैं सारे? तो ये लोग फिर भी भूखे हैं, फिर भी ये एहतजाज करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। इनको मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते नहीं है, गवर्नेंस सिस्टम हमारा इंप्रूव करते नहीं है, हमारी सारी मशीनरी आप लोगों की रिश्वतस्तानियों की वजह से, सिफारिश और मनपसंद अकरबा परवरी की वजह से हमारा सारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने तबाह कर दिया है। और ये हुक्मरान आके आप लोगों को इस वजह से करते हैं ताकि एक पॉपुलैरिटी आपको गेन करें। ठीक है, लास्ट में एक और पुराने पाकिस्तान की तरफ मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नए वजीर आजम साहब आएंगे तो आप लोगों को जो कई और तोहफे मिलने हैं, वहाँ आपको गैस की प्राइसेस भी बढ़ती नजर आएंगी और साथ बिजली की प्राइसेस भी। तो ये ओगरा ने वजीर आजम साहब को समरी भेजने का इरादा किया है जिसमें वो पेट्रोल की प्राइस में तकरीबन 33 रुपए का इजाफा करेंगे। अब मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब अगर तो इजाफा करेंगे तो अनपॉपुलर डिसीजन होगा, अगर वो इजाफा नहीं करेंगे तो कर्जा मजीद लेंगे और उस कर्जे को बाद में पे भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, लास्ट में सिर्फ आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करनी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मेरी ये वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉइन मार्केट कैप में अगर आप रोज साइन इन करके डायमंड क्लेम करेंगे तो उन डायमंड्स को बाद में आप यहाँ से फ्री एनएफटी वगैरह क्लेम कर सकते हैं। ये मोबॉक्स के मोमोवर्स के एवेटार यहाँ पे लिस्ट हुए थे तकरीबन 100 के करीब। 3000 अगर आपके पास डायमंड होते तो आप यहाँ पे एनएफटी ले सकते थे। सिर्फ ये मोबॉक्स के नहीं, मुख्तलिफ जो क्रिप्टो एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने एनएफटीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ एयर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से आप वो एनएफटी बाय करके तो आप उनको रियल मनी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने कॉइन मार्केट कैप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आप उस बारे में लर्न करना चाहते हैं तो यूट्यूब खोलें, वहाँ पे लिखें इल्मे आलिम कॉइन मार्केट कैप, वहाँ पे सारा मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। कॉइन मार्केट कैप इल्मे आलिम ये लिखें, यहाँ पे डायमंड कैसे आप क्लेम कर सकते हैं ये देखें। ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो को वॉच करें और ये फ्री आप डायमंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब रात को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही और हिम्मत रही और टाइम हुआ तो। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।